नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए शुभ एवं धार्मिक कार्यों का अक्षय पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी तथा अक्षय तृतीया के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। आइए श्रवण करते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक एवं दानी प्रवृत्ति का था। एक बार धर्मदास ने किसी कथा के दौरान अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का महत्व सुना। कथा का महात्म्य सुनने के बाद वह हर साल अक्षय तृतीया को सुबह गंगा नदी में स्नान करके सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, जौ, अनाज, गुड़, घी जैसी कई वस्तुओं का भगवान को भोग लगाता तथा ब्राह्मणों को दान में देता। यह सब देखकर धर्मदास की पत्नी उसे रोकने का प्रयास करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इतना सब कुछ यह दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे हो सकेगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मदास बिल्कुल भी विचलित नहीं होता था और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता रहता था। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत व दान पुण्य किया करता था। यही धर्मदास वैश्य अक्षय तृतीया के दान धर्म के पुण्य के कारण अगले जन्म में कुशावती राजा हुआ। धर्मदास अगले जन्म में भी दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। कहा जाता है कि उसके महायज्ञ के आयोजन में त्रिदेव वेश बदलकर शामिल हुआ करते थे। प्रतापी राजा होने के बावजूद भी वह दान धर्म के मार्ग से कभी नहीं भटका और अपने पुण्य फल से अगले जन्म में यही राजा भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान ने जिस प्रकार धर्मदास पर कृपा की, वैसे ही जो कोई अक्षय तृतीया पर दान पुण्य एवं व्रत करता है तथा कथा का श्रवण करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए इस दिन दान पुण्य करके व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि इसी दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। मान्यता के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु जी के छठे अवतार थे। अक्षय तृतीया की एक पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे और अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में आए थे। सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेकर कुछ आर्थिक मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को किसी राजा की तरह रखा और सुदामा इस आदर से इतना प्रसन्न हो गए कि वो श्री कृष्ण से कुछ मांग ही नहीं पाए। जब वो घर पर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी झोपड़ी एक महल में बदल गई है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया था। मान्यता है कि यह दिन अक्षय तृतीया का ही दिन था। अक्षय तृतीया के दिन ही मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। मां अन्नपूर्णा देवी पार्वती जी का अवतार मानी जाती हैं, जो भूखों को भोजन देती हैं। जब भगवान शिव एक भिखारी की शक्ल में देवी के पास खाना मांगने गए तो देवी अन्नपूर्णा ने खुद भगवान शिव जी को भोजन कराया था। कहते हैं कि कुबेर का खजाना कभी भी खत्म नहीं होता और उन्हें स्वर्ग के अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवपुरी के मंदिर में भगवान शिव की आराधना के बाद कुबेर को इसी दिन अपनी सारी संपत्ति मिली थी और इसी दिन ही देवी लक्ष्मी को भी संपत्ति की देवी बनाया गया था। दोस्तों, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथाओं को सुनकर आप उसके महत्व को समझ पाए होंगे। आप सभी लोग अधिक से अधिक दान पुण्य करके अक्षय तृतीया के संपूर्ण लाभ को प्राप्त करें। आइए हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी मैया की आरती कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता।
जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलिए माँ लक्ष्मी मैया की जय।